जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक चौथा पाठ आपको सुनाएंगे। प्रथम स्कंद में अधिकार का वर्णन किया गया है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए इत्यादि का वर्णन किया गया है। दूसरे स्कंद में ज्ञान लीला का वर्णन है। मृत्यु जब समीप आ जाए तो जीव को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस समय मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है इत्यादि बातों का ज्ञान गुरु ने द्वितीय स्कंद में दिया है। पात्रता के अभाव में ज्ञान स्थायी नहीं रहता। सुपात्र के अभाव में ज्ञान शोभित नहीं होता। धन और ज्ञान सुपात्र के बिना शोभित नहीं होते। ज्ञान जब तक क्रियात्मक नहीं होता तब तक वह अज्ञान जैसा ही होता है। अधिक जानने की अपेक्षा जितना जान लिया उसको ही जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान जब तक क्रियात्मक न बन जाए तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। ज्ञान जब तक क्रियात्मक बनता है तभी शांति प्राप्त होती है। ज्ञान को केवल शब्द रूप न बनाकर उसे क्रियात्मक बनाना चाहिए। विचार करने पर ही ज्ञान होता है कि ज्ञान का अंत न कभी हुआ और न कभी अंत होगा। गुरु द्वारा दिए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, यह सब तीसरे स्कंद में वर्णन किया गया है। ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए, यह भी तीसरे स्कंद में बताया गया है। कपिल अर्थात जो जितेंद्रिय है वही इस ज्ञान को पचा सकता है। विलास प्रिय व्यक्ति ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत ज्ञान का अधिकार सबको प्राप्त नहीं है। वेद ज्ञान का अधिकार केवल विरक्त को ही है। वेद की संहिता भाग मंत्र रूप है। ब्राह्मण संहिता का भाग्य है। आरण्यक में उपनिषद आते हैं। अत्यंत सात्विक जीवन बिताने वाले ऋषि जो चिंतन करते हैं वह उपनिषद है, वही वेदांत है। वेद का अंत ही वेदांत है। अंत से तात्पर्य समाप्ति। वेद की समाप्ति ही उपनिषद है। वैराग्य और संयम के अभाव में ज्ञान पचेगा नहीं। उस ज्ञान को जीवन में उतार कर भक्तिमय जीवन जीने वाले कुछ विरले जन ही हैं। जब ज्ञान प्राप्त करना है तो सरस्वती नदी के किनारे करना पड़ेगा। कदम ऋषि बनना पड़ेगा। आप कदम बनेंगे तो देवहूति आपकी बुद्धि बनेगी। अर्थात यदि आप जितेंद्रिय बनेंगे तो आपकी बुद्धि भी निष्काम बनेगी। ज्ञान सिद्ध होगा। ज्ञान सिद्ध होने से पुरुषार्थ सिद्ध होगा। अतः चौथे स्कंद में ऐसे 4 पुरुषार्थ का वर्णन है। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला बताई गई थी। चौथे स्कंद में विसर्ग लीला है। 4 पुरुषार्थ का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चौथे स्कंद में इन्हीं के विषय में कथा कही गई है। धर्म प्रकरण के में 7 अध्याय हैं। 7 प्रकार की शुद्धि होने पर धर्म की सिद्धि होती है। देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, ज्ञान इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय हैं जो बताते हैं कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ प्राप्ति के 5 साधन हैं। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु कृपा, उद्यम, प्रारब्ध और प्रभु कृपा। इन 5 प्रकारों के साधनों से ध्रुव को अर्थ की प्राप्ति हुई थी। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। इन अध्यायों में यह बताया गया है कि काम इंद्रियों में बसा हुआ है। 5 इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां और 11 मन। काम इन सभी स्थानों पर बसा हुआ है। रावण के 10 मस्तक थे। अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ जो सबको आनंद देता है वह राम है।
और जो सबको रुलाता है वही रावण है। राम जीव मात्र को केवल रुलाता है, काम मन से जाता नहीं, यही विघन रूप है। मन में काम आँखों द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आँखों में रावण रूपी काम को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण रूपी काम मरेगा, काम मरेगा तभी राम मिलेंगे। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। महाप्रभु जी ने कहा है कि प्रकृति के 8 प्रकार हैं, भूमि, वायु, मनो, बुद्धिरेव च अहंकार इति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस अष्टादश प्रकृति को जो वश में रखता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो इस अष्टादश प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है वह कृतार्थ होता है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, वायु, प्रकाश, आकाश, तेज, मन, बुद्धि तथा अहंकार को वश में करो। प्रकृति का तात्पर्य स्वभाव से है। अनेक जन्मों से संस्कार मन में संचित होते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति अर्थात स्वभाव को वश में नहीं कर सके हैं, इसलिए बंधन में पड़े अष्टादश प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति के वश में जो होता है वह जीव होता है और प्रकृति को वश में रखते वाला ईश्वर है। श्रवण, कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्ध हो जाती है वह ईश्वर का हो जाता है। तुम भगवान जैसे न बन सको तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान के बनकर रहो। इस प्रकार 31 अध्यायों का 4था स्कंध है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ में धर्म पहले आता है और अंत में मोक्ष आता है। इस क्रम का भी एक रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच काम और अर्थ रखा गया है। यह क्रम यह दर्शाता है कि अर्थ और काम और धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों प्रधान पुरुषार्थ हैं। अर्थ और काम गौण पुरुषार्थ है। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म को हमेशा याद रखो। सर्वप्रथम धर्म पुरुषार्थ है। धर्मानुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी है। रुपया पैसा मुख्य नहीं है, काम ही मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धन से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुख अच्छे संस्कारों, संयम और सदाचार से मिलता है। इस लोक में परलोक में सुख देता है। मरने के बाद मनुष्य के साथ धन नहीं जाता, धर्म साथ जाता है, इसलिए धर्म धन से श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ धन को अधिक महत्व देने लगे हैं तब से मनुष्य का जीवन बिगड़ गया है। श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने एक स्थान पर अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ भाव्य नित्यम। जब मनुष्य धर्म को धन से श्रेष्ठ मानने लगता है तभी उसका जीवन सुधरता है। अर्थ को धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता वह अनर्थ है। देश को जितनी संपत्ति की आवश्यकता है उससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तुम अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान दो। जीवन में जब अर्थ और काम मुख्य नहीं रहता तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देव तत्व। धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार अधर्म भी बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत्य का अर्थ है ईश्वर भाव रखकर जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध करे उसी पर धर्म पूर्णतः सफल होता है। मनुष्य के शत्रु बाहर नहीं है, उसके मन के अंदर ही है। अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो बाहर कोई तुम्हारा शत्रु नहीं होगा। धर्म क्रिया बिना सद्भाव से सफल नहीं होती। संसार में यदि किसी के प्रति किसी प्रकार की बुरी भावना रखोगे
तो वह जीव भी तुम्हारे प्रति कुभाव रखेगा। सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के रूप में परमात्मा का निवास है। अतः किसी के प्रति भी कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने के समान है। शास्त्रों में यह है, यहाँ तक कहा गया है कि किसी जीव के प्रति ही नहीं, जड़ पदार्थ के प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिए। कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि सहदा सर्व जीनाम, सभी जड़ पदार्थों से भी प्रेम करोगे। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जागृत होती है तब वह दूसरों का विनाश करने के लिए तैयार हो जाता है। यदि तुम दूसरे के प्रति कुविचार और कुभाव रखोगे तो वह भी तुम्हारे प्रति ऐसे ही विचार रखेगा। इस पर विचार करने के लिए एक दृष्टांत का वर्णन है। एक देश में वहाँ एक के राजा और नगर सेठ में प्रांगण मित्रता थी। दोनों सत्संग करते रहते थे। दोनों का एक दूसरे पर अथाह प्रेम था। उस प्रेम का चंदन की लकड़ी उस सेठ का चंदन की लकड़ी बेचने का व्यापार था। सेठ का व्यापार लकड़ी के में दीमक लगने के कारण 4-5 साल से मंदा चल रहा था। इस प्रकार उसके व्यापार में घाटा होने लगा। मुनीम ने सेठ को बताया कि यदि इसी प्रकार लकड़ी में दीमक लगती रही तो धंधा चौपट हो जाएगा। खराब लकड़ी कोई भी नहीं लेता। इस साल यदि पूरी मात्रा में चंदन की लकड़ी नहीं बिकी तो बहुत ही घाटा हो जाएगा। इतनी मात्रा में चंदन की लकड़ी केवल राजा के सिवाय कौन खरीद सकता है। स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। जब मनुष्य के मन में स्वार्थ पैदा हो जाए तो वह दूसरे का विनाश करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे का नुकसान सोचने वाले का कभी फायदा नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता ही है, परंतु साथ ही विवेक भी रखना चाहिए। जिसे कहने में भी शर्म आए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। नगर से सोचने लगा कि यदि इस राजा को कुछ हो जाए तो अच्छा ही है। यह मर जाएगा तो उसे जलाने के लिए चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी और मेरी सारी लकड़ियां बिकने से जो घाटा भी नहीं होगा, फिर व्यापार भी ठीक प्रकार से चलने लगेगा। इस प्रकार स्वार्थवश में सेठ ने के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हो गया। उधर राजा के मन में भी सेठ के प्रति कुभाव जागा कि यह सेठ निसंतान है, अतः यदि यह मर जाएगा तो इसकी सारी धन संपत्ति मेरे राजकोष में आ जाएगी। दूसरे दिन मिलने पर नियमानुसार सत्संग किया गया, परंतु दोनों को ही आनंद नहीं आया। 2-3 दिन पश्चात राजा ने सोचा कि नगर सेठ के प्रति कभी मेरे मन में ऐसे दुष्टा विचार उत्पन्न नहीं हुआ, फिर ऐसा विचार अब क्यों उत्पन्न हुआ। मनुष्य पाप को मन में छुपा कर रखता है तो जीवन बिगड़ता है। राजा ने नगर सेठ को सारी हकीकत बता दी। उसने कहा, सारा जीवन में तुम्हारे प्रति मेरे मन में ऐसे दुष्ट विचार कभी नहीं आए। इसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति ऐसे विचार आए थे? यह सुनकर नगर सेठ ने कहा कि आजकल मेरा चंदन का व्यापार चल नहीं रहा है, माल बिकता ही नहीं है, सबका लालन पोषण भी करना पड़ता है। अतः मेरे मन में विचार आया कि यदि आप मर जाएंगे तो आपको जलाने के लिए मेरी चंदन की सारी लकड़ी बिक जाएगी। राजा ने यह सुनकर सेठ को उलाहना दिया कि एक वैष्णव होकर भी तुम्हारे मन में ऐसा कुविचार क्यों उत्पन्न हुआ? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में यह विचार क्यों नहीं आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाएं, ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनवाएं और मेरा सारा चंदन खरीद लें। इस प्रकार राजा का मन शुद्ध हो गया और नगर सेठ का मन भी। इसके पश्चात दोनों ने एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। मानव जीवन जब के लिए ही है। जगत में किसी भी जीव
के प्रति वैर मत रखो। शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म भी किसी काम का नहीं है। इससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। सत्कर्म करने का कारण भी यदि शुद्ध न हो तो वह पाप बन जाता है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के प्रति मन में बुरा कुभाव रखा था, अतः उनका धर्म भी अधर्म बन गया था। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सद्भावना रखने से कार्य सफल होता है। सबका कल्याण हो, यही सत्य और सत्कार्य है। अनेक में एक का दर्शन करना ही सबसे उत्तम है। एक ब्राह्मण यदि रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्मी जी की भावना रखेगा तो उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर उसको आशीर्वाद देंगे। जबकि एक कामुक पुरुष उस स्त्री को काम भाव से देखेगा तो अंतर्यामी भगवान उसे शाप देंगे। अतः सभी जीवों में ईश्वर भाव रखो। तुम सभी में ईश्वर भाव रखोगे तो दूसरे भी तुम में ईश्वर भाव रखेंगे। धर्म के अधर्म बनने का कारण यह है कि धर्म करने वाला सभी में संभाव की दृष्टि नहीं रखता। सभी में संभाव रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। सद्भाव से तात्पर्य है ईश्वर भाव। सभी में जो ईश्वर भाव रखता है वही सुखी होता है, उसका धर्म भी सफल होता है। ईश्वर में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं, परंतु उनके मन में सबके प्रति सद्भाव ही था, इसलिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में, द्रोण पर्व में इसी विषय के कई दृष्टांत मिलते हैं। जमीन से निकाल रहा था और अस्त्रवाहिनी था। उसी समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कर्ण को मारने के लिए कहा था। कर्ण कहता है कि यह युद्ध शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु शस्त्रहीन हो तब उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अतः अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब भी कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुमने आज तक धर्म का कितना पालन किया है? तुमने स्वयं धर्म का पालन तो किया नहीं और दूसरों को धर्म का उपदेश दे रहे हो। भरी सभा में जिस समय द्रौपदी का अपमान हो रहा था उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? उसी प्रकार द्रोण पर्व में भी एक कथा आती है। द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश किए जा रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि जब तक द्रोणाचार्य का अंत नहीं होगा तब तक यह अनर्थ होता रहेगा। उसी समय युद्ध क्षेत्र में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने विचार किया, यदि द्रोणाचार्य को यह कहा जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा उनके पुत्र का नाम भी था, तो वह पुत्र शोक के कारण युद्ध करना छोड़ देंगे। यह सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि जब पुत्र ही मर गया तो इस युद्ध करने का क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर अपने मुख से कह दे कि अश्वत्थामा मार दिया गया है तभी मैं इस बात को सत्य मानूंगा। भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि कहो अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु युधिष्ठिर कहते हैं केवल राज्य के लिए मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन पापी है, वह मरकर ही सुखी होगा। यदि वह जीवित रहा तो अधिक पाप करेगा और दुखी रहेगा। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य यदि युद्ध करना छोड़ देंगे तो उनसे और ज्यादा पाप और अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि कहो अश्वत्थामा हतः। परंतु युधिष्ठिर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण के अत्यधिक आग्रह के कारण वे बोलने को तैयार हो गए। युधिष्ठिर को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हतः। झूठ बोलने के कारण उन्हें पाप न लगे, इसलिए वे उसके बाद बोले कि नरो व परंतु ये शब्द किसी को सुनाई न पड़े।
इससे पहले ही प्रभु ने जोर से शंखनाद कर दिया। इसी प्रकार वे अंतिम शब्द किसी को सुनाई ही नहीं पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ रूप धर्म शिव जी के प्रति दुभावना रखकर करने के कारण अधर्म बनकर उसको ही मारने वाला बना। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का असत्य भाषण रूप अधर्म भी सबके कल्याण करने के लिए किया गया होने के कारण धर्म रूप बन गया। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए तो सर्वशाम अविरोध ने ब्रह्म कर्म संसार में यह मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म का प्रारंभ किया जाता है। सबके प्रति सद्भाव रखो। सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु भगवान के 3 कन्याएं हुई थी। देवहूति का विवाह ऋषि कदम के साथ हुआ था। उनसे मनु भगवान की दूसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। अब मैं कदम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। मारीच और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। अत्रि की पत्नी अनसुईया के यहाँ दैत्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। वे कर्म से विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के वंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा कि इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ किस कारण से अवतार लिया था, वह कथा मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, दत्तात्रेय ने अत्रि ऋषि के यहाँ जन्म लिया। पुरुष यदि अत्रि जैसा तपस्वी बने और स्त्री अनसुईया जैसी तपस्विनी बने तो आज भी उनके घर में दत्तात्रेय जी आने को तैयार हैं। नत्री व अत्रि, सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों को जो नाश करके निर्गुणी बने वही अत्रि ऋषि हैं। जीव सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में मिल गया है। इन्हीं तीनों गुणों से जीव को अलग होना है, तभी वे निर्गुणी बनेगा। तर्जनी उंगली जीव भाव बताती है, अभिमान बताती है। जीव में अहंकार प्रधान है। 5वीं उंगली सत्व गुण है। अंगूठा ब्रह्मा है। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में प्रभु को अंगूठे से तिलक लगाया जाता है। वेदों में ब्रह्मा के नेति कहकर वर्णन किया गया है। इस जीव और ब्रह्मा का संबंध सतत होना चाहिए। इन 3 गुणों में जीव मिलता है और इन गुणों को छोड़कर ही ब्रह्म संबंध स्थापित करता है। जो त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ है वही अत्रि है। शरीर में जो तमोगुण है उसे रजोगुण से मारो, दूर करो। रजोगुण में सत्वगुण से मारो। रजोगुण काम और क्रोध का जनक है। सत्कर्म से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण भी बंधन का कारण है। इसमें भी थोड़ा सा अभाव रह जाता है। अतः अंत में सत्वगुण से ही मारना है, अर्थात सत्वगुण का भी त्याग करना है। तीनों का त्याग करके निर्गुण बनना है। यदि जीव अत्रि है तो बुद्धि अनसुईया होनी चाहिए। अनसुईया से रहित बुद्धि ही अनसुईया है। बुद्धि में सबसे बड़ा दोष अनसुईया मत्सर है। दूसरों को अच्छा और सुखी देखकर ईर्ष्या करना या जलन करना, यही अनसुईया मत्सर है। श्री कृष्ण दर्शन में दूसरों का विचार करना विघ्न करता है। बुद्धि में जब तक अनसुईया मत्सर हो रहेगा तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकेंगे। भगवान का दर्शन सब में करना है। यदि जीव सभी में ब्रह्म का दर्शन करे तो वह कृतार्थ होता है। जिसकी बुद्धि अनसुईया रहित होती है वह अत्रि बनता है। तत्पश्चात दत्तात्रेय पधारते हैं। जीव इन 3 गुणों का त्याग करके निर्गुण बने और बुद्धि अनसुईया रहित हो, तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जागृत होती है। अनसुईया ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करती है। अनसुईया ज्ञान शक्ति के मार्ग में विघ्न पैदा करती है। इसलिए किसी से अनसुईया ईर्ष्या मत करो। जब बुद्धि
अनसुईया बनती है तभी वह ईश्वर का चिंतन कर सकती है। अनसुईया एक महान पतिव्रता नारी है। एक बार देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां शंकर भगवान समाधि में लीन थे। पार्वती जी पूजा कर रही थी। उन्होंने नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी ने कहा, लड्डू तो बहुत से रस हैं, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला, परंतु उस अनसुईया के घर के लड्डू आपके इस लड्डू से अधिक श्रेष्ठ हैं। नारद जी पार्वती जी से कहते हैं कि आप पतिव्रता हैं, परंतु अनसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। यह अनसुईया मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है। श्री भगवान शंकर जब समाधि से जगे तो पार्वती ने उनका वंदन किया। घर के आदमी जब अधिक वंदन पूजन करे तो समझ लो कि गड्ढे में उतरने की तैयारी हो रही है। शंकर ने कहा, कहो क्या बात है। पार्वती जी ने कहा कि कोई ऐसा उपाय करिए कि जिससे अनसुईया का पतिव्रत भंग हो जाए। शिव जी ने पार्वती को समझाया कि दूसरों का बुरा करने वाले की इच्छा रखने वाले का भी बुरा ही होता है। देवी, यह कल्याणकारक नहीं है। परंतु पार्वती की इच्छा के कारण उन्हें झुकना ही पड़ा। इधर नारद जी कैलाश पर्वत से बैकुंठ लोक पधारे। वहां जाकर वे लक्ष्मी जी से भी मिले। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बात है देव ऋषि, आज आप बहुत आनंदित से प्रतीत हो रहे हैं। नारद जी ने कहा, बैकुंठ की महिमा तो पहले से ही थी, परंतु आज अनसुईया के आश्रम में जाकर जो आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए अब कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती। लक्ष्मी जी ने पूछा कि यह अनसुईया कौन है। नारद जी ने कहा, वह एक महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप कोई ऐसा यत्न करिए जिससे अनसुईया का पतिव्रत धर्म भंग हो जाए। पार्वती का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि विद्या में मत्सर आ गया। लक्ष्मी जी का अर्थ है द्रव्य। द्रव्य में अनसुईया ईर्ष्या रहती है। ब्रह्मा जी रजोगुण है। स्त्री में ने भी ब्रह्मा जी से यही विनती की। शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी तीनों देवता चित्रकूट पर एक साथ मिले। तीनों देवता मिलकर अनसुईया के आश्रम तपस्वी वेश धारण कर आए। उन तीनों ने सती अनसुईया से भिक्षा मांगी और यह भी कहा कि यदि आप नग्न अवस्था में हमें भिक्षा देंगी तो ही हम भिक्षा ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। अब सती अनसुईया सोचने लगी कि यदि उनको नग्न होकर भिक्षा भी दी जाएगी तो मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा, और यदि भिक्षा नहीं देती तो अतिथि ऐसे ही वापस चले जाएंगे, जो महापाप होगा, मुझे पाप लगेगा। प्रभु कहते हैं कि हमें नग्न होकर भिक्षा दो, अर्थात उनका कहना है कि वैष्णव मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर की को वासना रहित होकर निष्काम होकर सब कुछ अर्पण करना है। अनसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी। सूक्ष्म वासना भी यदि मन में हो तो ये तीनों देवता उसके पास नहीं आते। अनसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं को जल छिड़क कर तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। इधर पार्वती जी परेशान हो रही हैं कि भगवान शंकर प्रातः काल हो के गए हुए हैं और अभी तक नहीं लौटे। उधर लक्ष्मी जी और सावित्री भी परेशान थी। अतः तीनों देवियां अपने अपने पतियों को खोजने के लिए चल पड़ी। चित्रकूट पर तीनों देवियां मिली। वे तीनों अपने पतियों को खोज रही थी। मार्ग में उन्हें नारद जी आते दिखाई दिए। तीनों ने नारद जी से कहा कि हमारे पतियों का कोई समाचार आप जानते हैं। नारद जी ने कहा, वह तीनों तो अनसुईया आश्रम में बालक बनकर रह रहे हैं। अब आप तीनों बताएं कि कौन सबसे बड़ी पतिव्रता है। तब तीनों ने कहा कि देव ऋषि, आप सत्य कहते हैं कि सती अनसुईया सबसे बड़ी पतिव्रता है। दूसरों से असूया ईर्ष्या करने वालों को शांति नहीं मिलती। देवियां डरती हैं कि यदि हम वहां गए तो अनसुईया जी हमें श्राप दे देंगी। नारद जी कहते हैं कि आप भले ही उनसे मत्सर जलन करें, परंतु अनसुईया के मन में कोई मत्सर नहीं है।
अनसुईया ने आपको सद्भाव से देखेंगी और आपके प्रति सद्भाव भी रखेंगी। देवी आश्रम में आती हैं। अनसुईया ने देवताओं के प्रति प्रतिज्ञाएं करवाई। आज से प्रतिज्ञा करो कि कभी किसी पतिव्रता को कष्ट नहीं दोगे, संसार में किसी स्त्री को नहीं सताओगे। तभी अत्रि ऋषि वहां पधारते हैं और बालकों को देखकर कहते हैं कि ये तीनों बालक कौन हैं? अनसुईया कहती हैं तीनों मेरे बालक हैं और ये तीनों स्त्रियां इन बालकों की स्त्रियां हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं कि हे देवी, ऐसे मत कहो, ये तीनों महान देवता हैं। इसके पश्चात उन पर जल छिड़का और वे तीनों बालक देवता रूप में वहां प्रकट हो गए। तब उन देवताओं ने अनसुईया से कहा कि हम तीनों आपके आंगन में बालक बनकर खेलते रहे, हम वह सुख आपको सदा के लिए देते हैं। इन्हीं तीनों देवताओं के तेज मिलाकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। जीव जब कुछ मांगता नहीं है तो परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान करते हैं। मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना परमात्मा नहीं मिलते। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन कराने वाले हैं, इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष माह से हुआ था। पहले अध्याय में कदम ऋषि ने कन्याओं के वंश का परिचय दिया गया है। दक्ष प्रजापति और प्रस्तुति के यहाँ 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसमें से उन्होंने 13 कन्याएं धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगणा और 16वीं कन्या सती श्री शंकर जी को दी। धर्म की 13 पत्नियां कही गई हैं। उनके नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, प्रतीक्षा, धृति और मूर्ति। इन 13 गुणों को जीवन में उतारने से धर्म जरूर फलता है। इन 13 गुणों के साथ विवाह करने से भगवान जरूर मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी श्रद्धा है। ईश्वर में श्रद्धा रखो। धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से आरंभ करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन नामदेव के पिताजी को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ गया। नामदेव जी की आयु उस समय छोटी ही थी। घर में देव पूजा रखी हुई थी। उस पूजा का कार्य नामदेव को सौंपा गया। पिताजी नामदेव की पूजा की सब विधि समझा कर गए। पिताजी की भांति नामदेव जी भी भगवान को दूध का प्रसाद भोग लगाते हैं। भगवान जी दूध नहीं पीते। नामदेव जी भगवान से बहुत मिन्नतें प्रार्थना करते हैं कि रोज तो आप पिताजी के हाथ से भोग स्वीकार कर लेते हैं, आज मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? आप दूध पीते क्यों नहीं? पिताजी ने नामदेव से कहा था कि भगवान विठलनाथ शर्माते हैं, उनको मनाना पड़ता है, इसलिए नामदेव हर प्रकार से मनाते हैं। कह रहे हैं कि विठलनाथ, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी मुझे मारेंगे। विठल दूध पियो ना। और उनकी सब विनती जब व्यर्थ हो गई तो वे मूर्ति के सामने अपना सिर फोड़ने के लिए तैयार हो गए। वे बोले, विठल दूध पीना है कि नहीं? तुम दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। भगवान नामदेव की भक्ति और दृढ़ श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुए। जैसे ही नामदेव अपना सिर पटकने के लिए तैयार हुआ, वहां तभी भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिला रहे हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान विठल सारा दूध पी जा रहे हैं तो उन्होंने जोर से प्रभु को आवाज दी, विठल तुम सारा दूध पी जा रहे हो, क्या मुझे प्रसाद नहीं दोगे? पिताजी तो रोज मुझे प्रसाद ही देते हैं। नामदेव का प्रेम देखकर विठल अति प्रसन्न हुए और उन्होंने नामदेव को अपनी गोद में बैठाकर दूध पिलाया। दृढ़ श्रद्धा और भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बन जाता है। जीव मात्र के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि सबके साथ मैत्री रखना कठिन है, परंतु यदि सबके साथ मैत्री भाव नहीं रख सकते तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु यदि
मैत्री भाव नहीं रख सकते तो वैर भाव भी मत पालो। किसी से वैर ना करना भी मैत्री के समान है। धर्म की 13वीं पत्नी मूर्ति है। उनके घर नर नारायण हुए हैं। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। मूर्ति से प्रेम रखो। जो मूर्ति को माता और धर्म को पिता मानते हैं उनके यहाँ नारायण का जन्म होगा। बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता और मूर्ति माता है। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट होंगे। दक्ष कन्या की छोटी कन्या का विचार भगवान शंकर के साथ हुआ। विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर लिया। भगवान शंकर महान है। सचराचर जगत में गुरु है। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी से कहा, ज्ञानेश्वरी में कहा, जगत में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उन सब के आदि गुरु श्री शंकर हैं। गुरु अवश्य बनाना चाहिए। सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी ही हैं, इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं कि देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने किस कारणवश वैर किया था। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैत्री जी, आप यह कथा मुझे विस्तार में सुनाइए। मैत्री जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसूत्र हुआ था। जब त्रिगाही योग होता है तभी कुंभ होता है। गुरुड़ जिस समय अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्र, सूर्य और गुरु ने मिलकर अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। समय शिव जी को अध्यक्ष बनाया गया। उस समय शिवजी महाराज नारायण भगवान के ध्यान में लीन थे। तभी वहां पर दक्ष प्रजापति आए। सभा में कौन आया और कौन गया इसका शिवजी को भान तक नहीं था। दूसरे देवों ने उठकर दक्ष प्रजापति को सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय दक्ष क्रोध में आकर शिवजी की निंदा करने लगे। श्रीधर स्वामी ने तो इस निंदा में से स्तुति रूप अर्थ निकाला। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के भक्त थे। दशम स्कंद में शिशुपाल ने भगवान कृष्ण की निंदा की है। इसका श्रीधर स्वामी की ने स्तुति परक अर्थ निकाला, क्योंकि निंदा सुनने से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित न हो उसके दोषों का वर्णन करने को निंदा कहा गया है। शिवजी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभा प्रसाद नहीं है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी की निंदा करते हुए कहा कि शिव शमशान में रहने वाले हैं, परंतु यह स्तुति रूपी है। सारा जगत शमशान की बात ही है। काशी महान शमशान है। देह और घर भी शमशान ही है। इस प्रकार इसका अर्थ यह है कि सारा जगत ही शमशान है, अर्थात शिवजी संसार की हर वस्तु में विराजमान है। सारा जगत शमशान रूप है और शिवजी जगत में प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप हैं। जगत की प्रत्येक वस्तु में शिव तत्व और ब्रह्म तत्व व्यापक है। भगवान शंकर आशुतोष भगवान हैं। शिवजी के दरबार में प्रत्येक को आने की इजाजत है। उनके दरबार में देव, दानव, ऋषि और भूत पिशाच भी आते हैं। उनका दरबार प्रत्येक के लिए खुला रहता है। शिवजी का दरबार यदि सबके लिए खुला न रहता तो ये बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। राम जी के दरबार में
दरवाजे पर हनुमान जी की गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे राम पर भाई की तरह प्रेम रखो, राम जी की भांति मर्यादा का पालन किया है और पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही आने जाने की अनुमति है, अंदर जाने की अनुमति है। इस प्रकार का व्यवहार न तो हनुमान जी उसे गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं, राम जी राजा धीरज हैं, उनके दर्शन रात्रि 12 बजे के पश्चात नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते हैं। कृष्ण के दरबार की बात दशम स्कंद में आती है। कन्हैया कहता है कि मेरे दरबार में आना है तो साड़ी पहनकर और नाक में बाली पहनकर आना पड़ेगा। मेरे दरबार में गोपी बनकर आओ, गोपी बनकर आने पर ही मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वही उदार बन सकता है। एक बार कुंवारे भंडारी शिवजी से पूछते हैं, प्रभु आपकी क्या सेवा करूं? शिवजी कहते हैं, जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है यह वैष्णव नहीं है। जो दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। पार्वती जी ने कुबेर से कहा, मेरे लिए स्वर्ण महल बनाओ। स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। वस्तु पूजा के बिना महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता था। वस्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। वस्तु पूजा के पश्चात शिवजी ने कहा कि जो मांगना है वो मांग लो। रावण ने कहा कि अपना यह महल मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती थी कि तू ये कुछ नहीं, मैं जानती थी कि ये कुछ भी नहीं रहने देंगे। मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिवजी ने स्वर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ। रावण ने कहा, महाराज आपने सुंदर महल तो दे दिया, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। शिवजी ने कहा, यदि तुम्हें आवश्यकता है तो ले जाओ। जगत में ऐसा कोई दानवीर नहीं हुआ। रावण माता पार्वती को कंधे पर बिठा कर ले जा रहा है। पार्वती जी ने श्री कृष्ण को स्मरण किया। वे ग्वाल बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, यह तुम किसे ले जा रहे हो? रावण ने कहा, भगवान शंकर ने मुझे पार्वती दी है। श्री कृष्ण ने कहा कि तू कितना भोला है। शिव जी क्या कभी तुम्हें पार्वती देंगे? असली पार्वती को तो उन्होंने पाताल में छिपा रखा है। यह तो उन्होंने तुम्हें पार्वती की दासी दी है। दासी देखकर उन्होंने तुम्हें बहला दिया। असली पार्वती मैं तो कमल की सुगंध आती है, इसके शरीर में से तो तुम्हें सुगंध आ रही है। क्या तुम्हें सुगंध आ रही है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की इच्छा रावण के साथ जाने की नहीं थी। उन्होंने अपने शरीर से दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी समय उस स्थान पर पार्वती जी को उतार दिया। रावण वहां से चला गया। बाद में प्रभु ने उसी स्थान पर माता की स्थापना की। वही देवयानी देवी है। दक्ष कहने लगे, शिव सर्वचारी तथा गुणहीन है। प्रकृति के कोई भी गुण उनमें नहीं है। अंतः वे निर्गुण ब्रह्म विधि निषेध तीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए, शिव जी के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा, आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव जी को आहुति नहीं दी जाएगी। श्रीधर स्वामी ने इसका अर्थ निकाला कि सब देवताओं के साथ नहीं, शिव जी सभी देवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए महादेव हैं। इतर देवताओं से पहले शिव जी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के पश्चात जो बचेगा वह भी समापित पर शिव जी को दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है, शंकर और पार्वती जी की शादी हो रही है। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिव जी से पूछा गया कि आपके पिता का नाम क्या है? शिव जी सोच में पड़ गए कि मेरे पिता कौन है। मारुत शिव का
जन्म नहीं है। नारद जी ने कहा कि बोलो मेरे पिता ब्रह्मा हैं। शिव जी ने कहा मेरे पिता ब्रह्मा हैं। फिर उनसे पूछा गया तुम्हारे दादा कौन हैं? शंकर जी ने कहा मेरे दादा विष्णु, विष्णु मेरे दादा हैं। अंत में उनसे पूछा गया तुम्हारे परदादा का नाम है, परदादा का क्या नाम है? यह सुनकर शिव जी ने कहा कि मैं ही सबका परदादा हूँ। शिव जी महादेव हैं। सूत जी वर्णन करते हैं राजन, शिव जी के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा विराजती है, अतः निंदा सुनकर सहन भी कर ली। शंकर जी के मस्तक में ज्ञान गंगा है। श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, अतः वे भी शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार की शक्ति होने पर भी जो सहनशील हो वही महापुरुष है, वही धन्य है। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा विराजती हो वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहन कठिन कार्य है। निंदा सहन करोगे तो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगे। जो कलह बढ़ाता है और कलेश उत्पन्न करता है वह वैष्णव नहीं है। अतः शिव जी वहां एक शब्द भी नहीं बोले। सभा में नंदकेश्वर की भी उपस्थित थे। उनसे यह सब सहन नहीं हुआ था। उन्होंने दक्ष प्रजापति को 3 शाप दिए। पहला, जिस मुख से तूने निंदा की है वह तेरा सर टूट जाएगा। दूसरा, तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा। और तीसरा कि तुझे कभी ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होगी। शिव जी को निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है, उसे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिव जी ने नंदी से कहा तुम क्यों श्राप दे रहे हो? फिर शिव जी ने सोचा यदि मैं मौन रहा तो नंदी कहीं दूसरे देवों को भी शाप ना दे दे। अतः वे तुरंत ही कैलाश को आ गए। शिव जी ने अपने मन में वैर न रखा और सती को भी कुछ नहीं बताया। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है, वही समझना चाहिए। इसके पश्चात दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में विष्णु की पूजा तो करूंगा परंतु शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। सभी देवों ने दक्ष को समझाने का प्रयत्न किया और कहा कि तुम्हारा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी उसने दुराग्रह करके यज्ञ किया। जिस यज्ञ पूजा में शिव पूजा न हो वहां विष्णु भगवान भी नहीं पधारते। ब्रह्मदिची भी उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। कुछ देवता जो कलह कलेश में आनंद रखते थे वह उस यज्ञ में जाने के लिए अपने विमानों में बैठकर चल पड़े। सती ने उन विमानों को जाते हुए देखा। उसने सोचा कि देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली हैं, ये सब कहाँ जा रही होंगी। तब तक देव कन्या ने कहा कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम सब वहीं जा रहे हैं, क्या आपको ज्ञान नहीं है? आपके पिता ने क्या आपको आमंत्रित नहीं किया? दक्ष ने द्वेष बुद्धि के कारण शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। इधर सती को भी यह ज्ञात नहीं था कि पति शिव और उनके बीच में कुछ अनबन हो गई है। उनका मन पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो गया। शिव जी समाधि में जागे। शिव जी ने उनको प्रसन्न देखकर कहा देवी क्या बात है, आप आज इतनी आनंदित हो? सती ने कहा आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा देवी इस संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर में जन्म मरण होता है। संसार दुख से भरा हुआ है। सुख रूप तो केवल एक परमात्मा ही है। तेरे और मेरे पिता तो केवल नारायण ही हैं। सती ने कहा महाराज आप इतने निष्ठुर हैं, आपको किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा नहीं होती। शंकर भगवान ने कहा देवी मैं सबसे
मन से मिलता हूँ, किसी से भी शरीर से मिलन की इच्छा नहीं होती। सती ने कहा, आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्म रूप हैं, किंतु नाथ मेरी वहां जाने की बहुत इच्छा है, आप भी चलिए, वहां पर आपका भी सम्मान होगा। शिव जी ने कहा, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती ने फिर शंकर भगवान से कहा, नाथ आप सर्वज्ञ हैं, परंतु आपको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। शिव जी ने कहा, फिर तो बहुत अच्छा है, कोई नहीं आएगा तो मैं बैठे बैठे राम 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 करेंगे। सती ने कहा, आप नहीं जानते कि कन्या को मायके जाने का कितना सुख मिलता है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। यदि आप कन्या हो जाएं और आपका विवाह हो, तभी आपको इस बात का ज्ञान होगा कि कन्या को मायके जाने का कितना आनंद मिलता है। आपको चलना ही पड़ेगा। शिव जी ने कहा, देवी संसार में भटकने से शांति नहीं मिलती, एक स्थान पर रहकर प्रभु को याद करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ या जीव रहता है तब तक परमात्मा वहां नहीं आते। बहुत भटकने वालों का मन और बुद्धि भी भटकती है। जब किसी भी तरह सती नहीं मानी, तब शिव जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहां जाने की कोई भलाई नहीं है। सती कहने लगी, नाथ आपसे कुछ भूल हुई होगी, मेरे पिता मूर्ख नहीं है कि बिना किसी गलती के आपको अपशब्द कहें। शिव जी ने कहा, नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया और न ही उसका अपमान किया। फिर शिव जी ने सती को यह यज्ञ प्रसंग सुना दिया। सती चरित्र में पितृ स्नेह और पति निष्ठा की खींचतान है। सती ने कहा, आपने मेरे पिता का सम्मान क्यों नहीं किया। शिव जी ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को मन से मान दिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती ने कहा, यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंदर बसे हुए वासुदेव की आपने वंदना की थी, वह मेरे पिता को कैसे मालूम होगी। आप यह प्रसंग भूल जाएं। शिव जी ने कहा, देवी मैं तो यह कभी का भूल चुका हूँ, परंतु तुम्हारे पिता अभी तक नहीं भूले। शिव जी ने सती को अनेक प्रकार से समझाया कि जहाँ मुझे सम्मान नहीं मिला, वहाँ जाने से तुम्हारा भी अपमान होगा। माननी, तुम एक अपमान सहन नहीं कर पाओगी, वहाँ मत जाओ, अन्यथा वहाँ जाने से अनर्थ ही होगा। सती आखिर नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि यदि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पिता और पति के बीच का वैर बढ़ेगा, सबको वैर की बात ज्ञात हो जाएगी। मैं वहाँ जाकर पिताजी से कहूँगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूँ, परंतु मेरे स्वामी नहीं आएंगे, अतः उनको बुलाने के लिए भाई को भेज दो। पिता और पति के बीच जो वैर उत्पन्न हुआ है उसे मैं ही शांत करूँगी। आज मैं अपने पति की आज्ञा के बिना ही पिता के घर जाऊँगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर से में झगड़ा हुआ हो उस दिन पर नहीं घर छोड़ना चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिव जी ने सोचा, सती जा रही है तो अब वापस नहीं आएगी, उन्हें जाने दिया, परंतु वह अकेली जाएं, यह ठीक नहीं है। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम सती के साथ जाओ। सुखदेव जी का वर्णन कर रहे हैं, राजन शिवगण आ गए हैं। उन्होंने कहा, माँ तुम चलकर आओ, यह ठीक नहीं है। सती निंदेश्वर केशर पर सवार हो गई। शिव जी ने सती की साड़ी आदि सभी चीजें एक गठड़ी में बांध दी। यह शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा कि यदि सती की कोई भी चीज यहाँ रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विघ्न पैदा होगा।
मन में विकार उत्पन्न हो, ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। वह चित्र मन को में आएगा तो कृष्ण भजन में विघ्न करेगा। सती ने कहा, इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है? शिवजी ने कहा, देवी तुम्हें जरूरत पड़ेगी जब सब साथ ले जाओ। सती को जाने की जल्दी थी, इसलिए व्यास जी ने मार्ग का वर्णन नहीं किया। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती हैं। वह शंकर जी की अर्धांगिनी है। सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हो गया, बोला, यह गरबा यहाँ क्यों आई है? यह कहकर सती की ओर से मुख फेर लिया। दक्ष नहीं अदक्ष है। शिव महिमन स्तोत्र में लिखा है। श्रीधर स्वामी ने कहा, क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मूर्खा। दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अदक्ष था। सती ने सोचा कि मेरे पिता ने मेरी ओर देखा तक नहीं, मेरी अब यहाँ रुकने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिवजी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार कर लेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती हैं। उन्होंने देखा कि सब देवताओं की स्थापना की गई है, केवल शिव जी की स्थापना नहीं की गई। यज्ञ में सभी देवताओं का यज्ञ भोग दिया गया है, परंतु शिव जी का नहीं दिया गया। शिव जी के लिए आसन भी नहीं रखा गया। ईशान दिशा भी खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया था, वे उन्होंने सहन कर लिया, परंतु सती से शिव जी का अपमान सहन नहीं हुआ। सती को बहुत दुख हुआ। सती जगदम्बा क्रोधित हुई। सिर पर बंधी हुई फूलों की वेणी भी गिर गई। यह देखकर देवता माता को वंदन करने लगे और कहने लगे, माता जी क्रोध न करिए। सती कहती है कि आप घबराए नहीं, मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को भंग किया। मैं अब इस शरीर को जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया। अरे तेरे जैसा विषय शिव तत्व को क्या जानेगा? जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या जाने? बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निवृत्ति से होकर स्वरूप में मगन रहने वाले शिव जी पर ब्रह्म परमात्मा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं शिव निंदा करने वाले दक्ष की पुत्री हूँ। सती उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई। देह को त्यागने के लिए योग मार्ग में स्थिर होकर बैठ गई। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर का अग्नि तत्व की भावना की। अंदर से क्रोध अग्नि बाहर निकली, शरीर जलने लगा। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ है, अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे। भगवान शंकर सनकादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कथा में बैठकर रोते हुए सोच रहे हैं कि प्रभु कितने भोले हैं। सती ने शरीर को भस्म कर लिया, फिर भी उनको कोई दुख नहीं है। वे रोते हुए शिव जी से कहने लगे, प्रभु आप विदुर हो गए हैं, आपका अपमान सती से सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपना शरीर भस्म कर दिया है। सती सदृश रूप में शिव में मिल गई है। नारद जी के शिव जी से कहते हैं, भगवान आप उन तीनों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मुझे किसी को सजा नहीं देनी है। जिसने गंगा को सिर पर धारण कर रखा है उसे क्रोध कैसे आएगा? शिव जी परमात्मा है, अतः उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता। संसार में साधारण व सरल मनुष्य को लोग दुर्बल मानते हैं, परंतु जब नारद जी ने कहा कि भगवान
आपके गणों को मार दिया गया है। तब वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा में वीरभद्र नामक गण को प्रकट किया और उससे कहा कि तुम जाकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने वहां जाकर बहुत संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान बन गई, यज्ञ विध्वंस हो गया। दक्ष को पकड़कर वीरभद्र ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सभी देवता घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सबको उपलाभ दिया कि जिस यज्ञ में शिव की पूजा नहीं होती वहां तुम गए क्यों? जाओ और जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। तभी देवता कहने लगे, पितामह ब्रह्मा जी, हमारी वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, अतः आप भी हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश पर्वत की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।